हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है मस्ट के बारे में, मस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है वो आपने देखा भी है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने प्रैक्टिस भी की है। खास करके जो हमारे जितने सारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर हम बेहतरीन तरीके से हर चीज़ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराई जाती हैं। अगर आप भी हमारे इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9473830753 पे हाँ लिख करके आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मस्ट में हमने पढ़ा था कि कोई काम जरूर करना चाहिए, इस तरीके से हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मस्ट हैव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कोई काम जरूर होना चाहिए था या कोई काम जरूर हुआ होगा, पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। कोई काम जरूर होना चाहिए था या कोई काम जरूर हुआ होगा, इस अर्थ में मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। और मस्ट हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। शुड हैव में भी आपने पढ़ा है कि कोई काम करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था तो हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई काम जरूर करना चाहिए था या जरूर होना चाहिए था तो हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। ये दोनों में अंतर है। शुड हैव वाला वीडियो आप जाकर एक बार फिर से देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पहला सेंटेंस है, वह वहां पहुंच गया होगा। ही मस्ट हैव रीच्ड देयर, वह वहां पहुंच गया होगा। पास्ट की बात की जा रही है। ही मस्ट हैव रीच्ड देयर। उन्होंने तुम्हारा इंतजार किया होगा, ऐसे कैसे कह सकते हो? दे मस्ट हैव वेटेड फॉर यू। उन्होंने तुम्हारा इंतजार किया होगा, पास्ट की बात हो रही है। दे मस्ट हैव वेटेड फॉर यू। वह बाइक से चला गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन बाय बाइक। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वेट की वर्ब थर्ड फॉर्म वेटेड होती है, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड होती है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। ही मस्ट हैव गॉन बाय बाइक, वह बाइक से चला गया होगा। उसने उसे बता दिया होगा। बताने के लिए हम टेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। ही मस्ट हैव टोल्ड हिम, उसने उसे बता दिया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, जरूर जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव गो, तुम्हें जरूर आना चाहिए था। यू मस्ट हैव कम, तुम्हें जरूर आना चाहिए था। और तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट गो, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव गॉन देयर। और तुम्हें जरूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम। इस तरीके से हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। सेवा करने के लिए सर्व का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें, यू मस्ट हैव सर्व्ड योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, जरूर करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे अगर सुझाव दिया जाता कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, वैसे हमें जरूर करनी चाहिए, तो सुझाव देने के लिए हम आप शुड हैव का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं। यू शुड हैव सर्व्ड योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। इस तरीके से भी बना सकते हैं। उसे किसी भी हालत में वहां जाना चाहिए था किसी भी हालत पे, यानी जाना बहुत जरूरी था। ही मस्ट हैव गॉन देयर एट एनी कॉस्ट, एंड एनी कॉस्ट किसी भी हालत पे। ही मस्ट हैव गॉन देयर एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत पे उसको वहां जाना चाहिए था। हमें उससे जरूर बात करनी चाहिए थी, पास्ट की। हमें, वी मस्ट हैव, बात करने के लिए टॉक का इस्तेमाल करते हैं। टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड होती है। वी मस्ट हैव टॉक टू हिम, हमें उससे जरूर बात करनी चाहिए थी। तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखना चाहिए था। यू मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश। और तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। और तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। और तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। इस तरीके से आप सेंटेंसेस, अलग अलग मॉडल्स जो हमने पढ़ा है, सारे मॉडल्स अब एक एक करके जब हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपको जरूर समझ में आ जाता है। यहाँ से इन वीडियो से आपको केवल और केवल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, नॉलेज बेस्ड वीडियो है, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आता है। लगातार घर पे इन सारे सेंटेंसेस की बोल के भी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर घर पे आपको इंग्लिश का माहौल नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इस कोर्स की फीस मात्र एक दिन की 3 रुपये है। पूरे कोर्स की फीस 499 रुपये है। 135 दिनों का कोर्स होता है। पूरी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाँ लिखकर के कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर इन वीडियो से आपका फ़ायदा हो
रहा है तो आप दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि शेयर करने में ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन दूसरों का फायदा जरूर हो जाता है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लगातार सीखते रहें और अपने आप को बेहतर बनाते रहें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।